नमस्कार. BA भाग 2 काव्यामृत यानी आधुनिक एवं मध्यकालीन काव्य. इस यानी काव्यामृत इस किताब में से यानी इकाई नंबर 4, इस चौथी इकाई में से हस्तिमल हस्ती, इनकी गज़ल की चर्चा, गज़ल का विश्लेषण आज हम करने वाले हैं. गज़लकार हस्तिमल हस्ती, जिनका जन्म 1946 को हो चुका है. इनका जन्म राजस्थान के राजसमंद जिले के अंतर्गत आमेट नामक गांव है. इस गांव में इनका जन्म हो चुका. हस्तिमल हस्ती जी की प्रारंभिक शिक्षा, साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा अपनी जन्मभूमि आमेट में हुई. दुष्यंत के बाद के पीढ़ी के हस्तिमल हस्ती जी एक महत्वपूर्ण गजलकार है. साथ ही साथ एक चर्चित गजलकार के रूप में हमारे सामने आते हैं. प्यार मोहब्बत के अलावा समकालीन समय, समाज और राजनीति जैसे विषयों पर हस्तिमल हस्ती जी ने अपनी गजलों का लेखन किया है. इनकी गजल संग्रह इस प्रकार है: यादों के गुलाब, क्यों कहे, किससे कहे, कुछ और तरह से भी, ना बादल ना दरिया जाने, नए परिंदे, प्यार का पहला खत आदि गजल संग्रह हिंदी गजल साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान करती है. हिंदी साहित्य में गजल लेखन का विशेष योगदान करने के कारण महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया है. साथ ही साथ साने गुरुजी साहित्य सम्मान, तेरापंथ युवक परिषद का सांताक्रूज रत्न सम्मान तथा प्रियदर्शनी अकादमी का प्रियदर्शनी सम्मान आदि सम्मानों से हस्तिमल हस्ती जी को सम्मानित किया हुआ दिखाई देता है. शीर्षस्थ गायक पंकज उदास, अनूप जलोटा आदि गायकों द्वारा इनकी गजलों का गायन हुआ दिखाई देता है. देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में हस्तिमल हस्ती जी के गजलों का प्रकाशन हुआ है और अनभय जैसी राष्ट्रीय पत्रिका का विशेषांक हस्तिमल हस्ती जी के गजलों पर केंद्रित होकर प्रकाशित हुआ है. फिल्म सेंसर बोर्ड और हिंदी साहित्य अकादमी के सदस्य के रूप में भी आपने काम किया है. फिलहाल आजकल स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन में लगे हुए हस्तिमल हस्ती दिखाई देते हैं. आज जो हम उनकी गजल देखने वाले हैं, ये गजल हस्तिमल हस्ती जी के प्यार का पहला खत इस गजल संग्रह में संकलित है. और इस गजल के जरिए गजलकार मनुष्य को यानी आम आदमी को जीवन जीने की प्रेरणा देते हुए दिखाई देते हैं. हम उनकी गजलों के शेर देखेंगे. पहला शेर देखिए: खुद ब खुद हमवार हर एक रास्ता हो जाएगा, मुश्किलों के रूबरू जब हौसला हो जाएगा. खुद ब खुद, स्वतः, अपने आप, हमवार, एक सा, समतल, बराबर, मुश्किल यानी कठिनाइयां, संकट, हौसला का मतलब है धैर्य धारण करना. यानी कवि क्या कहते हैं? खुद ब खुद हमवार हर एक रास्ता हो जाएगा, मुश्किलों के रूबरू जब हौसला हो जाएगा. यानी मनुष्य को जीवन जीने की प्रेरणा देते हुए, यानी आम आदमी को जीवन जीने की प्रेरणा देते हुए कवि यानी गजलकार हस्तिमल हस्ती कहते हैं, जीवन जीने मनुष्य के पास हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, धैर्य धारण करना अत्यंत आवश्यक बात है. जीवन जीते समय अनेक संकटों का सामना मनुष्य को करना पड़ता है.
और जीवन जीते समय जब हमें संकटों का सामना करना पड़ता है तो ऐसे समय मनुष्य क्या होता है, पस्त हिम्मत हो जाता है। और जब पस्त हिम्मत हो जाता है तो वो जीवन उसका सफल नहीं होता, वो जीवन में हार खाता है। तो जीवन में सफल बनने के लिए साहस के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। धैर्य के साथ आगे बढ़कर हमारे जीवन में आने वाली जो मुश्किलें हैं, अभाव है, संकट है, उन संकटों का हमें सामना करना होगा। इन संकटों के साथ हमें दो हाथ करने होंगे, संघर्ष करना होगा। तब हमारे मार्ग में आने वाली बाधाएं, समस्याएं दूर हो जाएगी और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और इसीलिए हस्तिमल हस्ती कहते हैं कि खुद ब खुद हमवार हर एक रास्ता हो जाएगा, मुश्किलों के रूबरू जब हौसला हो जाएगा। अगला शेर है उनका, वो किसी के आसरे की आस क्यों रखे भला, जिसका रिश्ता है जड़ों से खुद हरा हो जाएगा। क्या कहते हैं, देखिए कि वो किसी के आसरे की आस क्यों रखे भला, जिसका रिश्ता है जड़ों से खुद हरा हो जाएगा। इन्हें आसरा, इन्हें शरण, किसी के शरण जाना। जड़ों से रिश्ता, इन्हें ज्ञान विज्ञान से रिश्ता, निरंतर कर्म के साथ रिश्ता, कौशल्य विकास के साथ रास्ता। इस प्रकार उसका अर्थ हम लेंगे। हस्तिमल हस्ती कहते हैं कि वो किसी के आश्रय की आस क्यों रखे भला, जिसका रिश्ता है जड़ों से खुद हरा हो जाएगा। यानी मनुष्य को अपनी प्रगति के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए किसी के आश्रय में रहकर वो अपनी प्रगति, अपनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी प्रगति के लिए या अपनी स्वतंत्रता के लिए हमें जड़ों के साथ रिश्ता होना चाहिए। अतः ये जड़ें कौन कौन सी है, तो ज्ञान विज्ञान के साथ रिश्ता होना चाहिए। यानी मनुष्य को शिक्षा प्राप्त करनी होगी, विज्ञान का सहारा लेना होगा, निरंतर कर्म करना होगा, निरंतर कर्म करना होगा। और साथ ही साथ मनुष्य को अपने आप में इन्हें कौशल्य विकास, इन्हें हुनर, अपने हुनर को विकसित करना होगा। जो व्यक्ति इन बातों का स्वयं में विकास करेगा, इन्हें ज्ञान विज्ञान का सहारा लेगा, निरंतर कर्म करता रहेगा, कौशल विकास करते रहेगा, उसकी स्वयं ही प्रगति होगी। और जो व्यक्ति इन बातों से अलग होगा, ऐसे व्यक्ति को किसी के अधीन रहकर जीवन जीना होगा। उसकी प्रगति नहीं होगी, उसका विकास नहीं होगा, उसकी आजादी छीन ली जाएगी। और जब हमें अपनी आजादी चाहिए, अपनी स्वतंत्रता चाहिए, अपना स्वयं का विकास अगर हमें करना है, तो हमें ज्ञान विज्ञान से, निरंतर कर्म करने से और अपने आप में कौशल्य विकास करना ही होगा। तभी हम अपनी प्रगति कर सकते हैं, तभी हम अपनी आजादी प्राप्त कर सकते हैं। अगला शेर है, देखिए, प्यार की दुनिया से नाता जोड़कर देखो कभी, जिसको छू दोगे वो पत्थर आईना हो जाएगा। कवि कहते हैं, प्यार की दुनिया से नाता जोड़कर देखो कभी, जिसको छू दोगे वो पत्थर आईना हो जाएगा। इन्हें प्रेम की प्रभुसत्ता, प्रेम की महत्ता हर जगह है। कवि का कहना है कि प्रेम की प्रभुसत्ता हर जगह मौजूद है। प्रेम से रिश्ता जोड़कर हम दुनिया से शत्रुता, द्वेष, मत्सर, कुटिलता, षड्यंत्र, इन सब बातों को नष्ट कर सकते हैं। प्रेम के कारण हम कुटिल हृदय वाले, निष्ठुर हृदय वाले लोगों में दया भाव उत्पन्न कर सकते हैं, उनमें संवेदनाएं जगा सकते हैं, उनका हृदय मानव संवेदना से हम भर सकते हैं। और इसीलिए हमें प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आना चाहिए। और इसीलिए कवि कहते हैं कि प्यार की दुनिया से नाता जोड़कर देखो कभी, जिसको छू दोगे वो पत्थर आईना हो जाएगा। अगला शेर है,
सीख ले ए दोस्त अपने आप से यारी का फन। सीख ले ए दोस्त अपने आप से यारी का फन, वरना तेरी जिंदगी से फासला हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कवि हस्तिमल हस्ती यहाँ कहते हुए दिखाई देते हैं। वर्तमान समय जो है वो स्पर्धा का है। वर्तमान समय जटिलताओं से भरा हुआ है। वर्तमान समय अनेक समस्याओं से भरा हुआ है। और वर्तमान समय में आप जब अपनी प्रगति करने लगते हैं तो अपने विरोधी आपसे जलने लगे, यानी आपके विरोधी आपसे जलने लगेंगे, आपका द्वेष करेंगे, आपका मत्सर करेंगे, साजिश रचेंगे, नफरत करके साजिश यानी षड्यंत्र रचाकर आपकी राह के बाधक बन सकते हैं। आपकी रास्ते के बाधा बनने वाले लोग यहां मौजूद है। और वर्तमान समय में हमें अपना मित्र कौन है, हमें अपना शत्रु कौन है, इसका भी पता नहीं चलता। ऐसे में आप अपनी प्रगति करना चाहते हैं, आप अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो ऐसे षड्यंत्रकारी जो लोग हैं वे दुर्भी संधि रचाकर आपके रास्ते के बाधा बन सकते हैं और आपकी प्रगति के बाधा बन सकते हैं। और ऐसे में आपको निराश होना पड़ता है। निराश हताश इंसान को सांत्वना देने के लिए, सहारा देने के लिए कोई नहीं आएगा। निराश हताश व्यक्ति को सांत्वना देने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। ऐसे में आपके जीवन की जिजीविषा यानी जीवन जीने की जिजीविषा खत्म हो सकती है और आप टूटकर बिखर सकते हैं, बिखर जाते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने आप से दोस्ती का सहारा लेना अत्यंत आवश्यक है। अपने दुख, अपने गम भूलने के लिए खुद ही खुद का सहारा बनने की सलाह हस्तिमल हस्ती इस शेर के माध्यम से देते हुए कहते हैं कि सीख ले ये दोस्त अपने आप से यारी का फन, वरना तेरी जिंदगी से फासला हो जाएगा। अगला शेर है, देखिए, ऊंचे ऊंचे सर भी उस दिन शर्म से झुक जाएंगे जब भी उनका आईने से सामना हो जाएगा। ऊंचे ऊंचे सर भी उस दिन शर्म से झुक जाएंगे जब भी उनका आईने से सामना हो जाएगा। समाज में हम देखते हैं कि अनेक लोग हैं, सफेद कपड़े पहनकर बड़ी इज्जत के साथ, बड़े रोब दिखाते हुए विचरण करते हैं। ऐसे में उन्हें लगता है कि वे बेदाग है। ऐसे में उन्हें लगता है कि वे बेदाग है। लेकिन कवि हस्तिमल हस्ती कहते हैं कि ऐसे लोगों को आत्मचिंतन के आईने की जरूरत है। किस आईने की जरूरत है? आत्मचिंतन के आईने की जरूरत है। जब वे अपने आत्मचिंतन के आईने में देख लेंगे तो उनको पता चलेगा कि उन्होंने अपने जीवन में कौन सी अच्छी बातें की है, कितने बुरे कार्य किए हैं, कौन सी अच्छी बातें की है और कौन सी कितनी बुरी बातें की है। अगर अच्छाइयों से अधिक उनका बुराइयों का लेखा जोखा अगर अधिक होगा तो उस दिन उनका सर शर्म से झुक जाएगा। और इसीलिए मनुष्य को आत्मचिंतन के आईने की जरूरत यहां कवि महसूस करते हुए कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे सर भी उस दिन शर्म से झुक जाएंगे जब भी उनका आईने से सामना हो जाएगा। अगला शेर है, देखिए, कवि क्या कहते हैं, देखिए कि अगले शेर में, बख्श दे या रब मुझे भी कोई मीठी सी कसक, मेरे जीने का भी कोई आसरा हो जाएगा। कवि हस्तिमल हस्ती कहते हैं, बख्श दे या रब मुझे भी कोई मीठी सी कसक, मेरे जीने का भी कोई आसरा हो जाएगा। यानी जीवन में हम देखते हैं सुख से अधिक दुख है। मराठी का एक फेमस गीत है,
एक धागा सुखाचा 100 धागे दुखाचे। और इसीलिए मनुष्य का प्रयास रहता है कि अपने जीवन में दुख न मिले, लेकिन दुखों का पड़ला बहुत भारी है, वह अधिक है, सुख से अधिक दुखों का पड़ला। दुख न मिलने के लिए मनुष्य प्रयासरत रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इन दुखों से अनभिज्ञ होते हैं। मराठी में हमारी कहावत की काही लोक सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आलेले आहेत। म्हणजे काय, तो उनको वे दुख से अनभिज्ञ होते हैं। जीवन में आने वाली समस्याओं से, यातनाओं से, आभाओं से वे अनभिज्ञ होते हैं। उन्हें जीवन की असलियत का पता ही नहीं होता। गरीबी क्या है, छल कपट क्या होता है, महंगाई क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है, षड्यंत्र किस प्रकार रचते हैं लोग, इन अनेक समस्याओं से वे अपरिचित होते हैं। जब उनका इन दुखों से सामना होता है तो वे इन दुखों को सह नहीं पाते। ऐसे लोग जिनको दुख से अनभिज्ञ है, ऐसे लोगों का जब दुखों से सामना होता है तो वे सह नहीं पाते और वे टूटकर बिखर जाने के लिए अभिशप्त होते हैं। और ऐसे समय मनुष्य को, कवि का कहना है कि पहले से ही दुखों को या दुखों से परिचित होना चाहिए। अभाव क्या होते हैं, गरीबी क्या होती है, छल कपट किस प्रकार लोग करते हैं, षड्यंत्र किस प्रकार रचते हैं, अनेक बेरोजगारी क्या होती है, इन समस्याओं से उनका परिचय होना अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि बख्श दे या रब मुझे भी कोई मीठी सी कसक, मेरे जीने का भी कोई आसरा हो जाएगा। यानी जीवन में दुख मिलना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार की बात यहां इस शेर के माध्यम से कवि हस्ती मलहस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। अगला शेर है उनका, देखिए, तुम हवाएं लेके आओ मैं जलाता हूं चिराग, किसमें कितना दम है यारो फैसला हो जाएगा। तुम हवाएं लेके आओ मैं जलाता हूं चिराग, किसमें कितना दम है यारो फैसला हो जाएगा। इन्हें यहां मुझे और एक शेर की याद आती है जो भगत सिंह ने कहा था। भगत सिंह ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कुछ इसी प्रकार का ये शेर है। कवि कहते हैं, तुम हवाएं लेके आओ मैं जलाता हूं चिराग, चिराग यानी दिया, तुम कितना भी तूफान ले आओ मैं उसमें चिराग दिया प्रज्वलित करूंगा, किसमें कितना दम है यारो फैसला हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि मनुष्य की तालीम अच्छी होनी चाहिए। मनुष्य की तालीम कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। तालीम यानी क्या? मनुष्य की शिक्षा, मनुष्य की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। परिश्रम, संस्कार तथा निरंतर संघर्ष करने की तालीम अच्छी हो। जब आपकी तालीम अच्छी हो तो आपके विरोधी, आपके प्रतिस्पर्धी कितने भी संकट खड़े करें, कितनी भी यातनाएं दें, कितनी भी समस्याएं आपके सामने खड़े करेंगे, तो भी आप अपनी तालीम के बल पर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार का इस शेर का अर्थ है। यानी मनुष्य को अपने जीवन में अपनी तालीम अच्छी करनी चाहिए और अपनी तालीम के बल पर हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार का इस शेर का अर्थ है। तो गजलकार हस्ती मलहस्ती जी ने इस गजल के माध्यम से आम आदमी को जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है, मोटिवेट किया हुआ दिखाई देता है। मनुष्य को जीवन जीते समय अनेक संकटों का, अनेक अभावों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमें पस्त हिम्मत होकर नहीं चाहिए, पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए और पस्त हिम्मत होकर हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। जीवन में सफल बनने के लिए संकटों का, अभावों का धैर्य के साथ सामना करना ही
होगा। साथ ही स्वयं को पहचानने की क्षमता का भी विकास करना होगा। मनुष्य स्वयं को अगर पहचान लेगा, उसकी अपने आप से पहचान होगी, तो वह अपनी कमियां दूर कर सकता है, जिंदगी में आने वाले संकटों अभावों का सक्षमता के साथ मुकाबला कर सकता है, और समस्याओं का मुकाबला करके वह अपने जीवन में सफल बन सकता है। इस प्रकार की बातें हस्तीमल हस्ती जी ने प्रस्तुत गजल के माध्यम से व्यक्त की हुई दिखाई देती है। धन्यवाद।